बिग बॉस 19 अब देखिए छठा हफ्ता चालू हो चुका है और वीक 5 जो लगभग ख़त्म होने का है। लेकिन पॉपुलैरिटी पोल्स क्या कहती है, कौन है कौन से पायदान पर। कुल 14 कंटेस्टेंट है घर में और कौन कितना कंटेंट दे रहा है ये हम सबको पता है कि कौन किस तरह से शाइन कर रहा है और कौन दिख ही नहीं रहा है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन सिर्फ चुगलीबाज बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जिसको सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट है और बिग बॉस का इतना सा भी सपोर्ट नहीं है। बिग बॉस हमेशा उस बंदे की कमियां ढूंढते रहते हैं कि कब ये बंदा गलती करे और हम इसको टोके। जी हाँ, क्या लगता है आपको इसके बारे में मुझे बताना ज़रूर बाद में कमेंट सेक्शन में पॉपुलैरिटी पोल जो है वो सुनने के बाद। जी हाँ, नंबर 14 पे है नीलम। जी हाँ, नीलम गिरी। ये बंदी, इस बंदी का आवेश से भी बहुत ज़्यादा कम कंटेंट था, लेकिन आवेश के घर से जाने के बाद बहुत सारी अटकलें जो है वो लगाई गई। हमें जो कारण है वो बिल्कुल पता नहीं। इतना ज़्यादा मतलब उसको 30 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टा पे, यूट्यूब पे 12-13 मिलियन है कुछ सब्सक्राइबर। तो इतने तगड़े मतलब यूट्यूबर को इन्होंने निकाल दिया यार। ये शॉकिंग था मेरे लिए सबसे बड़ा कि मतलब उसको वोट्स नहीं आ रहे, इस पर तो बिलीव ही नहीं हो रहा। और जब गौहर ने वो तंज कसा था अमाल के ऊपर, याद है आपको? हाँ, कि अगर इसके फॉलोवर 20-25 मतलब लाख अगर फेक है तुझे लग रहा है तो फिर तू क्यों फिर 20-20 लाख रुपए के चैरिटी में दे रहा था? क्यों प्रमोशन करवा रहा है अपने गानों का? तू खुद से ही करवा ले। तो ये सारी चीज़ें जो है, अरे बहुत सारे ये भी चीज़ें कि आवेश की माँ, उन्होंने भी एक एलिगेशन लगाया कि गौहर खान ने बहुत सारी चीज़ें अमाल को बोली थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। जी हाँ, एपिसोड से निकाल दी इन्होंने, एपिसोड से। देखिए अमाल की तरफ किस तरह से बायसनेस दिखा रहे बिग बॉस वाले। और इसी का कारण है ना, मुझे लग रहा है कि आवेश को घर से बेघर कर दिया है। तो भाई नंबर 14 पे है नीलम गिरी। नीलम गिरी का क्या काम है घर में बताइए? नीलम गिरी तान्या के पास बैठी रहती है। ये लोग चप्पड़गंजू लोग है, ये लोग ऐसे है, तेरे बारे में आ रहे तुझे। तू नीलम गिरी आंखें खोल, तू देख। पहले ये कुनिका की असिस्टेंट थी, अब वो तान्या के असिस्टेंट लगने लगी है कुनिका को छोड़ के। जीशान और जीशान और तान्या के पास दिन भर बैठी रहती है वो, और कुछ नहीं। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, बस कुछ काम नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो उस दिन सलमान ने भी उस पर ताना मारा था कुनिका पे कि भाई तूने नीलम को नॉमिनेट किया, क्योंकि नीलम को वो भी जान चुकी है कि भाई ये बंदी दोगली है। जान चुकी होगी कुनिका। कुनिका क्या बोली उस दिन? नेहल जैसी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते भाई, जो मुंह पे होते, मुंह पे बोलते। ये जो मीठी मीठी बातें पीछे से जो छुरा खोपते ना, वो लोग एकदम खतरनाक होते भाई, सच में बहुत खतरनाक। मीठी मीठी बातों वाले तो लोग तो मुझे भी कतई पसंद है। जी हाँ, नीलम इसलिए है 14 नंबर पे। चापलूसी के अलावा कुछ नहीं कर रही है बंदी। इसको तो पहले घर से निकालो, सच में इस हफ्ते तो जानी चाहिए, नॉमिनेट ये बंदी जानी चाहिए। और उसके बाद नंबर 13 पे है भाई कुनिका। कुनिका जिस तरह से कंटेंट दे रही है, कल फरहाना के साथ झगड़ा किया मुझे ने, और कुनिका की तरफ मेकर्स भी बायस्ड है। तो कुनिका तो खाक घर से जाएगी, कुनिका घर से नहीं जाएगी। और कुनिका घर में कंटेंट बड़े अच्छे से दे रही है। पिछले 1-2 हफ्ते वो गायब हो गई थी क्योंकि किचन से ड्यूटी से उसको ऑफ दिया गया था कैप्टन की तरफ से। लेकिन जैसे ही अभिषेक फिर से ड्यूटी में आया, कुनिका फिर से एक्शन में आ गई किचन के, और किचन के मुद्दे जो है फिर से जो है उठना स्टार्ट हो गए। और वहीं से तान्या को भी कंटेंट मिलना चालू गया। ये वैसे भी ये प्लानिंग सब तान्या की थी। तान्या ने गौरव को बताया, फिर गौरव ने अभिषेक को बताया, फिर अभिषेक ने वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट की उसकी तरह से। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कुनिका जो है, कुनिका घर में किचन के मुद्दे खास करके उनमें बहुत एक्टिव रहती है ये बंदी। क्या कहना है आपका? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नंबर 13 पे है कुनिका। नंबर 12 पे है भाई जीशान। जीशान भी बीच बीच में बचता रहता है। हाँ, सच कहूँ तो ये सब निगेटिव ग्रुप में आते हैं।
जीशान हो, नीलम हो, शहबाज हो, अमाल हो, फरहाना हो। लेकिन नेहल ने एक बात प्रणीत को कही है, जो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है, कि नेहल बोलती है प्रणीत को, फरहाना वहाँ होके भी नहीं है। वहाँ किसी के जो मतलब कोई अपनी बात रखता है ना, तो उसको कुछ इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। फरहाना के भी पीछे ये लोग क्या क्या बकते हैं, जीशान हो गया, बशीर हो गए, इनको ट्रस्ट नहीं है, इनको प्रॉब्लम ही है। तो फरहाना ज़्यादा दिन उस टीम पे तो नहीं रहेगी मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं, फरहाना ने यहाँ पे भी दुश्मनी मोल ली है। उसको प्रणीत को 0 देने की, अंडा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस वजह से ना प्रणीत तो शायद ही उसको मतलब ग्रुप में लेगा। तो ये बात की बात है फ़िलहाल तो। लेकिन फरहाना को ऐसा होगा कि ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, ये हो सकता है। क्योंकि नेहल तो यहाँ पर जम गई है वैसे देखा जाए तो। लेकिन फरहाना ने बहुत ज़्यादा भाई दुश्मनी जो है ना अभिषेक की टीम से मोल ली है। चलो भाई, कूनिका नंबर 13 पे, जीशान नंबर 12 पे। जीशान का कुछ नहीं, घर में बस बैठ के बस बोलता रहता है। पहले जीशान बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी ना जब से वो बीमार पड़ के उठा है ना, पता नहीं यार ठीक से घर में इतना एक्टिव नहीं है वो बंदा। और कोई बोले ना उतना ही बोलता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद भाई जीशान के बाद नंबर 11 पे है भाई नेहल। ठीक है, बेफालतू के मुद्दे उठा रही है, लेकिन भाई कुछ भी हो, घर में मुद्दे तो उठने चाहिए। पॉजिटिव तरफ से हो, निगेटिव हो, टाइम पास हो, कैसे भी हो, मुद्दे घर में उठना ज़रूरी है। नेहल मुद्दे उठा रही है। नेहल को भी बिग बॉस घर से नहीं निकालेंगे। जी हाँ, क्योंकि नेहल की तरफ से और बहुत ज़्यादा उनको कंटेंट मिलने वाला है, देखा ना। तो फिर उसके बाद नेहल जिस तरह से उस ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में आई है और पॉजिटिव ग्रुप में आई है, उसको पता है बाहर क्या दिख रहा है क्या नहीं, कौन पॉजिटिव लग रहा है कौन नेगेटिव लग रहा है। तो इस हिसाब से बंदी ने जो है अपना ग्रुप चेंज किया है और अच्छी दिखने भी लगी है। और जिस तरह से वो बशीर और उनके पीछे पड़ी है ना भाई, अभिषेक अश्विनी बहुत खुश हो रहे जी हाँ। तो नेहल 11 पे, नंबर 10 पे भाई तानिया। जी हाँ, विक्टिम कार्ड। जिस तरह से नेहल यार इसके पीछे, तानिया के पीछे हाथ धोके नहीं, पूरा नहा धोके पड़ी है ना भाई। तानिया का जीना मुश्किल किया है। और सच में तानिया जो है मैनिपुलेटर है, इसलिए उसको शायद बहुत गुस्सा आ रहा है। मीठी मीठी बातों से लोगों को जो है खींचती है अपनी तरफ, चुंबक की तरफ। जो उसका मतलब ऐसा कहना है नेहल का कि तान्या जो है ना मीठी मीठी बातें करके तुमको खींचती है, तो तुम उसकी बातों में फंसो ना। तो उसने नीलम को भी आईना दिखाया, लेकिन नीलम है बहुत ही वो जो दूसरों को चपड़गंजू बोलती ना, ये खुद बहुत बड़ी चपड़गंजू है, जो उसका गेम नहीं समझ रही है। सच में नीलम बहुत ही बेवकूफ़ लग रही है। कुनिका देखिए, कुनिका बहुत टैलेंटेड है। जैसे ही पता चला कि भाई ये इस तरह से पीछे से गेम खेले, दूर हट गई कुनिका उससे, तुरंत तानिया से, ज़्यादा ये नहीं करती। और तानिया की चालाकी ना वो झट से पकड़ लेती। जिस तरह उस दिन उसने पराठे का मुद्दा उठाया था तानिया ने, घी लगाना या तेल लगाना, तब उसने जानबूझकर जीशान का नाम खींचा, तभी कुनिका ने पकड़ लिया, भाई तू जीशान का नाम क्यों ले रही, मैंने तो उसका नाम लिया नहीं, तो मुद्दे मत बना तू यहाँ पे। तो ये बातें हैं, ये तानिया बड़े अच्छे से जानती है कि कुनिका जो है सारी चीज़ें समझती है। नीलम डम पे, इसलिए उसने न रखा हुआ है। उसकी जो बातें, वो जो बकवास रहती ना स्ट्रगल वाली, वो सुनने के लिए रखा हुआ है। 2-4 महल है, शीश महल है, ये है वो है, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, वो बकवास सुनने के लिए नीलम बैठती है वहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं है। फिर तानिया, उसके बाद नंबर 9 पे भाई मृदुल का भी मतलब कुछ भी कंटेंट जो है नज़र नहीं आना। मृदुल को जागना बहुत ज़रूरी है। सलमान खान ने भी उसको एक वेकअप कॉल दिया है। लेकिन अब देखते, मुझे तो कभी कभी लगता है उन्होंने आवेश का एविक्शन इसलिए करवाया ताकि वो मृदुल को अभी हटा सके। और देखना, मेरा एक वीडियो कल जो था वो कट गया था आधे से, लेकिन मैं अब यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। कल मैंने कहा था जब इनको मृदुल का एविक्शन करना होगा तब ये स्ट्रांग बंदे नॉमिनेशन में लाएंगे। अभिषेक, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, बशीर और मृदुल, ये 5 लोग भाई नॉमिनेशन में आएंगे। देख लेना, ये स्ट्रांग बंदे आएंगे नॉमिनेशन में। और इनमें से इन सबको ऊपर रख के मृदुल को घर से निकाला जाएगा इस तरह से। ये इस बात को अभी दे रहे 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। जब मृदुल का पूरी तरह से काम निकल जाएगा बिग बॉस वालों का, मेकर्स का, तब वो इसी तरह चाय में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंकते हैं, उसी तरह मृदुल को निकाल के फेंकेंगे। मृदुल के फैन ये याद रखना, क्योंकि रजत को जिस तरह से वो टॉप 5 लेके गए थे, ये रिस्क अब नहीं लेंगे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग जो है हुई थी एंडेमल शाइन के ऊपर, मतलब आरोप लगने लगे थे। वो लोग कलर्स से छूटकर सोनी पर लेकर जा रहे थे शो। तो ये रिस्क है ना, टॉप 5 में ये मृदुल को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वोटों के आधार पर फिर बहुत बड़ा जो ये मामला है ना ये हो जाता है। तो इसलिए वो टॉप 5 से टॉप 6 से पहले पहले मृदुल को आउट करेंगे। और सच कहूँ, एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि रजत घर में अच्छे से खेल रहा था भाई। इस बार सॉरी सॉरी बोलता है अमाल, पहले सॉरी सॉरी बोला करता था रजत, पिछले सीज़न का याद कर लो आप। तो भाई इसीलिए मुझे लगता है मृदुल को है ना, मृदुल वैसे कुछ कंटेंट नहीं दे रहा है घर में, रजत की और उसकी मतलब कोई भी बराबरी नहीं है यार। मृदुल कुछ नहीं कर रहा है घर में, ये जो कि सच्चाई है। इसलिए मृदुल को तो ये पहले निकालेंगे बाद में, मतलब ये 2-3 हफ्तों में, क्योंकि जब नीलम निकल जाएंगी उसके बाद भाई ये सब कंटेंट देने वाले भाई सब झगड़ालू लोग हैं भाई, इनको रखेंगे ये लोग। उसके बाद मैंने तो ये भी सुना है कि अभिषेक की बीवी को ला रहे हैं अभिषेक को तोड़ने के लिए, मतलब दिल से इमोशनली उसका जो है ना, उसको इमोशनली ब्रेक करने के लिए हो ना, मेकर्स ऐसी चालें करते हैं। मुनव्वर के साथ किया था, पर मुझे नहीं लगता अभिषेक को इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो लेकिन देखते हैं, ये अब लाने वाले हैं उसकी पहली एक्स बीवी को, और उसने बहुत सारे जो आरोप है उस पर लगाए कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना वगैरह। तो मुझे पता नहीं भाई, और मुझे ऐसा अभिषेक घर में लगता भी नहीं, क्योंकि अभिषेक ऐसा होता तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी घर में 1 महीने में दिख जाती, जो कि दिखी नहीं है। तो मुझे ये एलिगेशंस यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इन पे, सीधी सी बात है। तो उसके बाद देखिए मृदुल, उसके बाद शहबाज। सलमान ने ये तक कह दिया भाई शहबाज तुमसे ज़्यादा दिख रहा है, हाँ तो और क्या करना चाहिए। एक्चुअली एक बात बताऊँ, मृदुल को ये शो का पता ही नहीं है कि शो किस मतलब किस चीज़ों पे चलता है, झगड़े मुद्दे इन पे चलता है। और ये बंदा जो है ना, उसने जब कहा था ना ये झगड़ालू नहीं, तभी मैं समझ गई थी ये बंदा ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, 2 महीने से पहले पहले घर चला जाएगा। तो अब देखते भाई, महीना तो हो चुका है, अभी 2-3 हफ्ते। उसके बाद मृदुल के बाद शहबाज बोली में, शहबाज ठीक है घर में अच्छी जोक कर रहा था, लेकिन कल से ये बंदा फुल जोकर लग रहा है, जो है वो है। कल से ये बंदा बेबुनियाद मुद्दे जो है ना उसमें घुस रहा है। कल प्रणीत से जिस तरह से वो बोल रहा था, और वो कुत्ते जैसी हरकतें, वो टॉमी बोला, फिर ये कुत्ते जैसी वह हरकतें कर रहा था, वो बहुत ही गलत लग रहा था। सब लोग उसको बाहर जोकर ही बोल रहे, इस वजह से तो गलत लग रहा है। अभी फिलहाल शहबाज कल गलत लग रहा है, अब दिखना चालू होगा गलत, तो हो सकता है सलमान उसको बोले या फिर ना बोले, तो और गलत दिख के वो भी घर के बाहर चला जाएगा। देखते भाई बाकी का। उसके बाद भाई नंबर 7 पे अमाल मलिक जब झगड़े चलते हैं, कल नेहल के झगड़ों पे बहुत हंस रहा था अमाल मलिक, हे क्या चल रहा है। आज भी तानिया और नेहल का एक मुद्दा हुआ है, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में अपडेट दूंगी आपको। तो वो बोल रहा था भाई तीसरी कक्षा की बच्चियाँ जो है वो लड़ रही है, वाह 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 बड़ा मज़ा आ रहा है। तो भाई मज़े ले रहा है अमल, और अमल घर में डाइनिंग रूम में सोता है बस, और बीच बीच में जो है उसका मुंह खुलता रहता है। जिस तरह वो जादू बोला था भाई प्रणीत को, तो जब से उसको बोला है ना भाई ठंडे बक्से में चला गया, अभी बीच बीच में उठेगा, अब देखते हैं अब कब उठेगा ये। तो अमल है नंबर 7 पे। नंबर 6 पे भाई फरहाना, द कैप्टन फरहाना। जी हाँ, फरहाना घर में अभी फ़िलहाल तो ठीक है कंटेंट दे रही है, झगड़ भी रही है, कुनिका से झगड़ा हो गया, इनसे झगड़ा हो गया, अभी देखते और क्या करती है। लेकिन फरहाना भी है ना ज़्यादा टिकेगी नहीं ये बंदी, सारा वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फरहाना इस ग्रुप में इतनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। जैसे नेहल ने कहा इस ग्रुप में उसको लेगे नहीं, तो उसको अगर वो दोनों भी ग्रुप में नहीं रहेंगी ना, तो वो बंदी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी। क्योंकि जब आप यहाँ के भी नहीं रहते, वहाँ के भी नहीं रहते ना, बीच में रह जाते हो ना, फिर आप एक गंदी पॉलिटिक्स में फंस जाते हो दोनों ग्रुप की। तो ऐसी चीज़ें होती भाई, इसीलिए एक ग्रुप के साथ रहना अच्छा होता है भाई। तो उस तरह से फरहाना नंबर 6 पे। नंबर 5 पे है अशनूर खुलने लगी है, अशनूर दिखने लगी है। पिछली बार टास्क में जिस तरह से फरहाना को धक्का दिया था, बाद में फिर से फरहाना ने उसको धक्का दिया था, शहबाज की फ़ोटो खींची थी कुनिका ने, उसके बाद ये दिखना स्टार्ट हो गई है। मतलब अशनूर जो है ना गेम खेल रही है घर में, ऐसी बात नहीं क्या इस बंदी का अस्तित्व नहीं है भाई, खेल रही है बंदी, दिख भी रही है। पहले नहीं दिखती, अब दिखने लगी है, और बड़े अच्छे से दिख रही है भाई बंदी।
और एक बंदा ऐसा है जो अभी 2-3 मुद्दे में इस तरह से शाइन करने लगा है ये बंदा भाई। इस तरह से दिखने लगा है ना ये बंदा, तो क्या ही बोलूँ। मुझे इसकी तारीफ में शब्द ने बोलने को हो रहे हैं। नंबर 4 पे भाई प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे जो है, जो जिस तरह से घर में मुद्दे उठा रहा है, जिस तरह पे मुझसे मतलब हर किसी को जवाब दे रहा है। कल शहबाज की जिस तरह से बोलती बंद की, बैंड बजाई, महाराष्ट्र की तरफ से ज़बरदस्त सपोर्ट पाई। इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर जो बोले वो उसका नाम है हर किसी की ज़बान पर। और ऐसी बात नहीं कि मृदुल की तरह वो कंटेंट नहीं दे रहा भाई, बंदा बोल रहा है, अपने भी मुद्दों में बोल रहा है, अपने ग्रुप की तरफ से भी बोल रहा है। कल जब नेहल की तरफ चार्ज किया बशीर ने, तब उसको भी भाई रोक दिया बंदे ने। महाराष्ट्र की शान प्रणीत मोरे भाई, हाँ ज़बरदस्त खेल रहा है, ज़बरदस्त। और महाराष्ट्र की तरफ से फुल टू सपोर्ट भाई बंदे को मिलता हुआ दिख रहा है। प्रणीत मोरे बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है भाई। मुझे भी उसकी गेम पसंद आने लगी। जब जाजू कहा था तब भी उसको नल्ला बोल के 3 लोग जब उस पर चार्ज कर रहे थे, अकेला बंदा भिड़ गया था उनसे, हर किसी को जवाब दिया। बाद में आवेज ने उस जो मतलब झगड़ा था उसका मजाक बनाया, ठीक है, क्योंकि उनको वो जवाब ही देने नहीं आए जिस तरह से भाई प्रणीत उनको फाड़ रहा था। जी हाँ, अमाल को उसके बाद उसके विलेज पे बातें करना, वो सारी चीज़ें आती है। और बशीर को भी उसने बड़े अच्छे से सिखा दिया। कल शहबाज की भी बोलती बड़े अच्छे से बंद की, टॉमी बोल के उसको छिड़ाया जब वो बोल रहा था। जब ड्यूटी की बात उठी प्रणीत मोरे की, तब उसने शहबाज पे उंगली उठाई, यानी कि तुम्हारी टीम कितना काम कर रही ना भाई फराना, वो देखो पहले और फिर हमारे बारे में बात करो, समझी। तो ये जो किसी को नहीं सूझा बोलना, वो प्रणीत मोरे को सूझा। वाह प्रणीत, दिख रहे हो, शाइन कर रहे हो, और घर में मुद्दों की तरफ ध्यान भी है। घर में कौन ड्यूटी नहीं करता, कौन करता है, उसकी तरफ भी ध्यान है। चलो भाई, अच्छा खेल रहा है भाई प्रणीत मोरे, बहुत सही जा रहा है भाई प्रणीत मोरे। वैसे भी महाराष्ट्र का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, महाराष्ट्र के बाहर से भी बंदे सपोर्ट कर रहे हैं इस बंदे को। और सच कहूँ मैं भी खास से भाई सपोर्ट करती हूँ इस बंदे को, और मुझे पसंद भी है प्रणीत मोरे। तो उसके बाद नंबर 3 पे है भाई गौरव खन्ना। जी हाँ, पॉपुलैरिटी पोल है ये, और बंदा पहले से ही पॉपुलर है। अनुपमा शो हो या कौन सा भी शो हो भाई, और मास्टर शेफ जीतना हो, तो बाहर तो बहुत दिखे, लेकिन घर में बहुत ही कम कंटेंट अभी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है भाई। जब से आवेश गया आंखें खुल गई बंदे की, दिख रहा है गौरव खन्ना। और गौरव खन्ना सच कहूँ तो ज़बरदस्त वोट्स और पब्लिक का सपोर्ट इस बंदे को मिल रहा है, गौरव खन्ना को। और गौरव खन्ना शाइन भी कर रहा है अभी, और थोड़ा उसको वेकअप होने की ज़रूरत है, फिर तो भाई बंदा अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और सच कहूँ ये ग्रुप बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। अभिषेक, गौरव, प्रणीत, अशनूर, अब इनमें नई शामिल जो हुई है, कौन, ये नेहल, तो ये सब लोग ना बड़े अच्छे से शाइन कर रहे हैं। मृदुल भी इनके साथ है, तो ये बड़े अच्छे से लग रहे हैं और अच्छा ग्रुप लग रहा है, पॉजिटिव बंदे लग रहे हैं। और ये ग्रुप है ना, इसको पॉजिटिव ग्रुप बोला जाता है, और अमाल के ग्रुप को नेगेटिव। बैक बिचिंग, ये अपने ग्रुप के खिलाफ बोलना, अपने बंदों। आपने देखा प्रणीत मोरे ने अभिषेक की चुगली की, देखा नहीं की। अभिषेक ने प्रणीत की चुगली की, नहीं की। अशनूर ने की, बिल्कुल नहीं की। तो ये अपने बंदे पकड़ के चलते हैं और अपने बंदों की तरफ लॉयल है। जी हाँ, ये होती है दोस्ती। उसके बाद नंबर 3 पे है गौरव खन्ना, तो नंबर 2 पे है भाई हमारा युगांडा का हार्दिक पांड्या। जी हाँ, बशीर अली खान। जी हाँ, बशीर बॉब है नंबर 2 पे। पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है भाई इसको। और सच कहूँ तो बशीर है ना, घर में मुद्दे भी उठाता है, आवाज़ भी उठाता है, अपनी बुलंद भी करता है। तो बशीर जो है पहले बहुत एक्टिव था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो हम चाहते हैं और टास्क लाए जाए ताकि बंदा और एक्टिव जो है हो सके। और बशीर कितना भी एक्टिव हो जाए, अभिषेक को बीट नहीं कर सकता भाई। अभिषेक इज़ अनस्टॉपेबल नाउ। और सच कहूँ तो अभिषेक के सबसे ज़्यादा हैशटैग चल रहे बाहर, बहुत बंदा ट्रेंड हो रहा है नंबर 1 पे। मतलब पॉपुलैरिटी पोल हो, वोटिंग ट्रेंड हो, हर चीज़ पे नंबर 1 पे। सोशल मीडिया के हैंडल पे अब अगर आप जाकर तो सबसे ज़्यादा हैशटैग किस बंदे के,
इसके भाई अभिषेक बजाज, जिस तरह से बंदा टास्क खेलता है, जिस तरह घर में वो रहता है यार, सच कहूँ इसको है ना बिग बॉस वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके कैप्टनसी में भी मतलब इसके सवाल उठाए, पीछे पड़े, और ये भी बोला गया कि भाई अशनूर से पूछता है, तो भाई कल बशीर फरहाना को बोल रहा था तब क्या, हाँ वो भी तो वाइस कैप्टन बना था, अशनूर ने बोला भाई वाइस कैप्टन बन गया भाई बंदा। तो ऐसा नहीं होता भाई सलमान सर, जब आप मतलब आपका ग्रुप जब आपको कुछ आपके दोस्त आपको सलाह देते हैं ना, तब है ना आप उसके इशारों पर नहीं चलते। तो वो एक होता है ग्रुप की सुनना, ग्रुप में रहना, ग्रुप में बैठना, ग्रुप में बातें करना। अगर गौरव कल कैप्टन बने तो वो भी सबकी बात सुनेगा, कि इसको ये बनाते, वो एक टीम हो जाती है यार, पता है आपको। और जब है ना टीम एक साथ रहते ना, तो एक दूसरे के विचार तो लेने ही पड़ते हैं भाई, लेने ही पड़ते। एक दूसरे से बातें करना, इसको ये ड्यूटी क्या। शुक्ला के सीज़न में आपने ये देखा नहीं, शुक्ला के सीज़न में भी तो ये चलता था। जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था तब तो ठीक है, वो अपनी चीज़, फिर भी वो कैप्टन रूम में सबके साथ बैठा था। अगर आप वो याद कीजिए वो चीज़, सबके साथ आरती थी वहाँ पे, पारस था, माहिरा थी, सब बैठे थे, शेफाली थी, सब डिस्कस कर रहे थे भाई। तो यही चीज़ें होती भाई, ग्रुप को साथ लेके, दोस्तों के साथ लेके चलना, ये अलग बात होती है। तो अभिषेक जो है वही कर रहा था, और आपने अभिषेक पे तंज कसा कि वो बाकी के लोगों की बातें सुन रहा है। ये क्या हो गया भाई, ये तो नहीं था ना। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा ये हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ की बात अलग है। मैं सिद्धार्थ के साथ उसकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। बस मैं ये बोल रही हूँ कि ग्रुप में बैठ के वो ड्यूटीज़ डिस्कस करते, और अभिषेक ने ड्यूटीज़ डिस्कस की थी, दैट्स इट। बाकी किसी चीज़ की कंपैरिजन नहीं की मैंने। और अभिषेक सच कहूँ तो बहुत अच्छा खेल रहा है, इन सब लोगों में तो बड़े अच्छे से खेल रहा है सच में। सब बशीर भी अभिषेक से डरता है टास्क में, अगर आपने देखा हो तो। भाई मुझे नहीं जाना है वरना मैं हाथ उठा दूंगा, ये बहुत अग्रेसिव होता है भाई टास्क में, तो ये चीज़ें होती है। तो बस यही है पॉपुलैरिटी पोल भाई, आपको क्या कहना है, और आप किस नंबर पे, आपके टॉप 5 को नहीं, देखिए मेरे टॉप 5 तो ये अशनूर, प्रणीत, गौरव, बशीर और अभिषेक। आपके कौन है? मुझे तो सबसे ज़्यादा कंटेंट देने वाले भी यही लगते हैं, और बेफालतू के मुद्दे नहीं उठाते भाई, जिस तरह से मुद्दे बाकी के लोग उठाते, या फिर गालियाँ नहीं देते जिस तरह से अमाल देता है भाई, एकदम बेकार, एकदम बेकार। जिस तरह से क्लास लगी ना भाई, ठंडा बैठा है बंदा, एकदम ठंडा। तो ये भाई पॉपुलैरिटी पोल है। ये जो है मतलब पॉपुलैरिटी पोल होती ना, वो बाहर की पॉपुलैरिटी देखकर भी हम देखते हैं, और घर में कौन कितना कंटेंट दे रहा है ना, उस हिसाब से भी देखते हैं। जी हाँ, प्रणीत बाहर, आपको लग रहा होगा मैंने प्रणीत मोरे को 4 नंबर पे रखा है, क्योंकि प्रणीत मोरे बाहर बहुत ज़्यादा जो है ना उसका नाम हो रहा है, वो बंदा ट्रेंड कर रहा है, पॉपुलर हो रहा है। पहले ठीक है नहीं था, लेकिन अभी बहुत हो रहा है। जिस तरह से वो जाजू वाला मुद्दे पे वो इतना शाइन किया है, हर जगह पे रील कटे उसके। तो भाई ये इसीलिए ये बंदा आ चुका है नंबर 4 पे, और बाकी के भी, और अशनूर भी अभी खेलने लगी है, इसलिए उसको रखा है। और ये पॉजिटिव वे में खेल रहे हैं, ठीक है। बशीर नहीं है पॉजिटिव ग्रुप में, लेकिन उसकी गेम दिखती है, और पॉपुलर भी बाहर। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव जो है ना बशीर ने लगता है, जितना ज़्यादा अमाल, शहबाज या फिर ये कोई भी लगता है। शहबाज का तो मुझे कुछ अलग ही लगता है, क्योंकि कल से ना वो बहुत ही हरकतें जोकर टाइप्स वाली कर रहा है। क्या है आपका कहना इसके ऊपर, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपके टॉप 14 कौन है भाई पॉपुलर, मतलब टॉप 5 कौन है, सॉरी टॉप 5 कौन है, और आपको क्या लगता है इस बार कौन जाएगा? तो मेरा ख्याल है भाई नीलम जानी चाहिए, कुछ नहीं कर रही घर में, बैक बिचिंग के अलावा, तानिया के असिस्टेंट बनने के अलावा, और जीशन के पैर दबाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।